वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारे माशरती एक बहुत चीज़ आजकल आम हुई हुई है, और बल्कि हर चाहे मुल्क कोई भी मुल्क हो उसमें ये बहुत चीज़ है कि लोग अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा आजकल कर रहे हैं। सुसाइड बहुत रेट पर बढ़ गया हुआ है। तो अभी मैंने न्यूज़ कुछ देर पहले देखी थी कि इंडियन एक्ट्रेस थी एक, तनीषा शर्मा, उसने सुसाइड कर ली है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे सोशल मीडिया में आजकल मुख्तलिफ शादियों का एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी शादियों को नुमाइश की तौर पर पेश करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हों। तो वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी हों, वो शादियों को बहुत ही पैसा लगाते हैं और बहुत ही नुमाइश करते हैं। तो इस पर हमारे माशरे पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है? एक जो इस माशरे में एक लड़का लड़की है जो यंग है, जिनकी भी शादी होने वाली है, तो उनके माइंडसेट में कैसे ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, किस तरह उनको ज़हनी तौर पर मुतासिर कर रही हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि जो इंसान की मेंटल हेल्थ है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई डिप्रेशन है तो उसका हल करें, वरना ये डिप्रेशन आपको इस कदर ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर लेते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यह है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखें कि वो आया उनको अगर ज़हनी तौर पर कोई टेंशन है तो उसको हल करें, वरना इसके अलावा किसी साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये मामला इतने आसान नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि वो एक्ट्रेस शक्ल सूरत के लिहाज से भी परफेक्ट थी, और उसके बाद पैसा भी था, सब कुछ था। तो ऐसी क्या रीज़न बनी कि उसने अपनी जान का खात्मा कर लिया? अभी उसकी एज गालिबन 20 साल की थी। तो ये जो सुसाइड रेट है, ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंडिया में भी, पूरे जितना दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब में ये बहुत चीज़ आम हो चुकी हुई है, और पहले से ज़्यादा वो ये बढ़ती जा रही हैं। तो हमने इंडिया में पहले भी देखा है, हम जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, उसमें इस तरह के मैंने अक्सर वाक़या देखे हैं कि उनके उनके यहाँ सुसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। एक चीज़ आप सब लोगों को एक सबक मिलता है कि चाहे आपके पास खूबसूरती हो, चाहे आपके पास पैसा भी हो, तो फिर भी आप जो मेंटल हेल्थ है आपकी, ज़रूरी नहीं कि वो आपको दुनिया की जहाँ की सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है मेंटल हेल्थ के, सब बाज़ औक़ात आपके पास सब कुछ होता भी है, फिर भी आप ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो डिप्रेशन के लिए आपका अमीर या गरीब होना ज़रूरी नहीं होता। तो तक मेरा ख़्याल है कि जितनी आपकी सादा लाइफ होगी ना, आप उतने पुरस्कून होंगे। जितना आप अपनी ज़िंदगी को पीसफुल रखेंगे, जितना आप सिंपल लाइफ गुजारेंगे, उतना ही आपके लिए सही है। अब आजकल जो हमारी यूथ को जो सबक दिया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सी शादियाँ हो रही हैं, यूट्यूबर्स की शादियाँ हुई हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों पैसे लगाए अपनी शादियों पर। और इसके अलावा हमारे जो क्रिकेटर हैं, रिसेंटली एक क्रिकेटर की शादी हुई है हारिस रऊफ़ की, तो उसने भी बहुत नुमाइशी एक किस्म की शादी की हुई है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उस पर क्या सबक जा रहा है इस चीज़ का, कि फिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होगी, फिर वो इस चीज़ को ये समझेगी कि हम भी इस तरह की लाइफ गुजार सकें। तो हम उन लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि हम कमेंट करके, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे कोई टिकटॉकर्स हों, या किसी शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक हो, तो अगर वो बहुत ज़्यादा नुमाइश कर रहे हैं तो हम उसको चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम उनको बस ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि भाई ये कपल है, इनकी शादी हुई है। तो ठीक है, आप उस कपल के लिहाज से हमको अप्रिशिएट करें, लेकिन आप इस चीज़ को, ये चीज़ें जो नमूद नुमाइश करते हैं हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से उनका ताल्लुक हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही नामुनासिब है। ये हमारे माशरे पे एक बहुत ही बुरे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं कि अगर आप देखें जितनी उन्होंने फैंटेसी शादी को बना दिया हुआ है, तो ये अपनी आवाम पर एक हैरत होती है कि आप लोग उन लोगों को अप्रिशिएट क्यों करते हैं, उनकी जो इतने वो पैसे लगाते हैं, इतने पैसे स्पेंड करते हैं। देखा होगा कि ये जो नुमाइश करते हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत केयर शेयर करते होंगे, लेकिन वो उतनी होती नहीं है। फिर लोगों की डिवोर्सेस क्यों होती हैं? जब आप देखें कि जिन्होंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, तो फिर वो इकट्ठे क्यों नहीं रहते? तो नुमाइश कभी भी कामयाब ज़िंदगी का राज नहीं होती। जितनी आप सादगी में ज़िंदगी गुजारेंगे, जितना सादगी से शादी होगी, उतना ही उसमें एक बरकत होगी। तो आजकल के फ़ुज़ूल से वो ट्रेंड बने हुए हैं, तो जैसे बेबी शावर हो गया, ब्राइडल शावर हो गया,
तो ये फ़ज़ूल ट्रेंड हैं, इनको बिल्कुल फ़ॉलो ना करें। मैं आजकल देख रही हूँ कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो ये काम करती हैं, लेकिन अब हमारे जो आम आवाम है उनमें भी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इन होती जा रही है। तो सादगी को अपनाएं, क्योंकि हमारा मज़हब ही सादगी का दर्स देता है। तो अगर आप ज़िंदगी में जितना सादगी को अपनाएंगे, जितना आप ज़िंदगी में नमूदो नुमाइश से दूर रहेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में पुरसुकूनियत होगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।